नमस्कार, मैं राहुल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं पावरफुल कोचिंग क्लासेज में। यह क्लास पूरी तरीके से रिवीजन क्लास है। इस क्लास में वही सारे प्रश्नों को मैंने लिया है जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं प्रश्न और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। अगर आपका 18 फरवरी को एग्ज़ाम है, वह पहली क्लास आपका हिंदी है, मतलब पहला पेपर आपका हिंदी है, तो यह क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण होगा। इसमें से ही प्रश्न आएंगे और कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ मेरे भाई, यह क्लास जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वह जानते हैं हमारे बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़रा सा देरी न करते हुए। पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन क भारतेंद्र युग, ख द्विवेदी युग, ग शुक्ल युग, घ शुक्लोत्तर युग। इसका सही आंसर है द्विवेदी युग। जो बाबू गुलाब राय जी हैं यह द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न, चिंतामणि किस विधा की रचना है? क निबंध है, ख कविता है, ग नाटक है, घ कहानी है। इसका सही आंसर है निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है चिंतामणि, इनका यह निबंध है। तीसरा प्रश्न, गबन किसकी रचना है? ऑप्शन क मुंशी प्रेमचंद, ख जयशंकर प्रसाद, ग निराला, घ हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का यह है गबन। यह उपन्यास है। उपन्यास से इनका पूछा जाता है सेवा सदन, कफन, गबन। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। ऑप्शन मतलब चौथा आप करते हैं प्रश्न चौथा, शुक्ल युग की समावधि है। शुक्ल युग की समावधि है 1936 से 1943 ईस्वी तक। ख दिया है 1919 से 1938 ईस्वी तक। ग दिया है 1900 से 1918 ईस्वी तक। इसका सही आंसर है ख। इसका सही आंसर है ख, 1919 से 1938 ईस्वी तक। प्रश्न 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन क जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, भेंट वार्ता है। घ दिया है रेखा चित्र है। तो इसका सही आंसर है आत्मकथा है। यह नीड़ का निर्माण फिर, और यह हरिवंश राय बच्चन जी का है। और एक और पूछा जाता है बारंबार, क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रश्न छठवां, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो इसका सही आंसर है प्रगतिवादी युग ये है। मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन क रामधारी सिंह दिनकर, ख हरिऔध हरिवंश राय बच्चन, ग सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर है मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या लिखूं क्या याद करूं। फिर उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर एक ये है मधुशाला। ये तीन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन क सियाराम शरण गुप्त, ख मैथिली शरण गुप्त, ग जयशंकर प्रसाद, घ महादेवी वर्मा। तो आप जान लीजिए मैथिली शरण गुप्त जी का ये रचना है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त ख। मैथिली शरण गुप्त से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, एक बनता है भारत भारती और दूसरा बनता है साकेत। प्रश्न 9वां, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैं उन सारे प्रश्नों को आपको बताते चल रहा हूँ, उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। इन्हीं प्रश्नों में से ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1883 से अब तक, ख 1683 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर है क 1883 से अब तक। मतलब आधुनिक काल का मतलब यह होता है कि आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 10वां, मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन क आधुनिक काल, ख आदिकाल, ग भक्ति काल, घ रीति काल। तो इसका सही आंसर है
ये प्रसिद्ध कवि हैं, यह रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। ग्यारहवां प्रश्न दिया है, हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन क शोक, ख रति, घ हास, घ निर्वेद। तो आप जानते हैं कि आपके पेपर में जो आएगा वह करुण रस आएगा और हास्य रस आएगा। तो इसमें पूछ ही दिया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ऑप्शन ग, ऑप्शन ग इसका सही आंसर क्या है? हास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12 दिया है। इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो आप देख लीजिए कि सुहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। तो आपको यहाँ पे यह देखना है, पहचानना बस केवल है। तो यहाँ पे देखिए दिया है मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु। तो आप अगर हमारे यहाँ हिंदी के क्लास में अगर आप ऑफलाइन में पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से को याद करवाया था। ये आपको याद करवाया था, जानू, जनू, जानो, मनु, मानो। मानो आकाश में पक्षियाँ उड़ रही हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? कल्पना की जा रही है, संभावना की जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मनो, जनो, जानू, जनहु जैसे अगर आएगा तो आपको ये समझना है कि यह कौन सा अलंकार होगा। यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका जनु, जानो, मनहु, मानो इत्यादि शब्द आते हैं और इसी के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस पहचान आपको बस याद करना है, बस और कुछ नहीं। प्रश्न 13वां, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन क 3, ख 2, ग 4, घ 5। तो इसका सही आंसर है, रोला छंद में जो होते हैं चरण वह 4 होते हैं। चौदहवां प्रश्न देखिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है क वी तो होगा नहीं, ख मान भी नहीं है, आ दिया है, अक दिया है। तो अक नहीं होगा, होगा क्या? आ। उपसर्ग क्या है? आ है। प्रश्न 15 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर पूछा है 2, 5, 6, 3। तो आप जानते हैं रचना के आधार पर जो होता है वो 3 होता है। प्रश्न 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन क कर्मधारय, ख द्वंद्व, घ बहुव्रीहि समास, घ तत्पुरुष समास। तो आप जानते हैं पीताम्बर जो होता है पीले वस्त्र धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, यह बहुव्रीहि समास है। यह तीसरे लोगों को संकेत कर रहा है। यह क्लास पूरी तरीके से रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं बहुत तेजी से बता रहा हूँ आपको। अंशु का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो आप जानते हैं आँख तो होगा नहीं, आँख होगा नहीं, अंशु होगा नहीं, रोना होगा नहीं। आंसर क्या होगा इसका? क। प्रश्न 18, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन क कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, ग भाव की प्रधानता होती है, घ इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कर्ता दिया है तो कर्ता के ही प्रधानता होगी। आंसर क्या होगा? क। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, इसको आप देख लीजिएगा। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम आप जानते हैं कि क्या होता है? वह, यह, ए, वे, ए क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तुम, मैं, हम, वे ये सारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो क्या इसमें से वह दिया है? मैं, मनुष्य, मनुष्य तो क्या है? संज्ञा है। बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा सही? वह। यहाँ से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनते थे मैंने उन सारे प्रश्नों को करा दिया है। भारत हिंदी युग के प्रमुख लेखक। अब यहाँ से आप जान लीजिए कि यहाँ से प्रश्न अगर मान लीजिए प्रश्न अगर उलट फेर भी कर देगा तो यह क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। पहली बात,
तो अगर मान लीजिए उलट फेर भी कर देगा, प्रश्न नहीं पूछेगा, इसमें से अगर नहीं फंसेगा तो आप जान लीजिए कि सदल मिश्र है, नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है। पूछेगा नासिकेतोपाख्यान यह किसकी रचना है, तो सदल मिश्र जी का है। लल्लू लाल प्रेम सागर, जितने भी लल्लू लोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेम में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सागर हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इंशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, रानी को देख करके लोग क्या कहते हैं, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। मुंशी सदा सुखलाल, जितने भी लोग सदा सुखलाल होते हैं यानी सदा सुखलाल होते हैं, सुख में है, तो यहाँ पे सुख सागर हो जाएगा इसका सही आंसर। इनकी रचना है। महाकाव्य कामायनी छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं प्रश्न, मैंने इन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है। इनका इम्पोर्टेंट बनता है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, इरावती, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जयशंकर प्रसाद से, जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। और आप लोग अब जयशंकर प्रसाद से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं अभी तक ले एग्जामों में, मैं उन सारे प्रश्नों को भी करा दे रहा हूँ। देखिए 2023-25 में जितने भी प्रश्न बने हैं मैंने इन सारे प्रश्नों को लिया इसमें। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद, इसमें से टिक लगा दिए हुए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है, तो लहरों के राजहंस, अंधा युग, चंद्रगुप्त, भारत दुर्दशा। तो आप जान लीजिए कि लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश का है, अंधा युग धर्मवीर भारती का है, और चंद्रगुप्त जो दिया है यह इन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद जी का है। हरिवंश राय बच्चन से अब जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं अभी तक ले, मैं उनको भी इसमें करा दे रहा हूँ। देखिए अब, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो यह आत्मकथा है। इन्होंने जितनी भी रचना की है आत्मकथा से ही संबंधित है इनका। मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन, मैंने आपको अगले भी कराया था। यह यहाँ पे जितने भी एग्जाम में दिए हुए हैं प्रश्न, यहाँ पे जितने भी एग्जाम में प्रश्न दिए हुए हैं सारा मैंने डाटा के साथ इसमें दे दिया है आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हैं, तो आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन। लेखक, महत्वपूर्ण रचनाएं, विधा, मुख्य पहचान। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आप देख लीजिए कि महादेवी वर्मा से जितने भी प्रश्न बने हैं अभी तक ले, तो यहाँ पे अतीत के चलचित्र, यामा, दीपशिखा, इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर के देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, अर्धनारीश्वर है। यहाँ पे इनके ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में आए हैं मैं उसको भी करा दे रहा हूँ। स्मृति की रेखाएं किसका है, तो ये क्या है, मतलब किस विधा है, तो ये संस्मरण है। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह 2024 में आया है, यह यामा है। प्रश्न तीसरा, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, 2025 के मॉडल पेपर के हिसाब से तो किसको कहा जाता है आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा को। पथ के साथी किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र है। रामधारी सिंह दिनकर, अब रामधारी सिंह दिनकर से जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बने हैं अब उन सारे को भी देख लेते हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, 2023 में आया, 2024 में भी आया है, तो यह है कौन, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किस कोटि की रचना है, तो खंड काव्य है। दिनकर जी को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आप जानते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कुरुक्षेत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अब बात कर लेते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश जी से जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं, तो लहरों के राजहंस यह किसकी रचना है, तो यह है आपका मोहन राकेश जी का। मैं प्रश्नों को जल्दी से जल्दी करा रहा हूं ताकि प्रश्न आप जल्दी से जल्दी पूरा देख पाएं। आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है, तो यह नाटक है।
आधे अधूरे रचना के लेखक का नाम बताइए। तो इनका नाम है मोहन राकेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे बहुत इंपॉर्टेंट है मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी का दो इंपॉर्टेंट है, आधे अधूरे और एक लहरों का राजहंस। अब बात कर लेते हैं कि पूछेगा आपके एग्जाम में कि इसमें से कौन से लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से हैं। पूछेगा शुक्ल युग के कौन से, द्विवेदी युग के कौन से हैं। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से जो संबंधित जो लेखक हैं उनका नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। यही चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं द्विवेदी युग का कालखंड कौन सा है। तो द्विवेदी युग का कालखंड जो है यह 1900 से 1918 ईस्वी तक है। छायावादी युग का समय क्या है। तो छायावादी युग का समय जो है 1918 से 1938 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया। तो छायावाद युग या शुक्ल युग। छायावाद युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब द्विवेदी युग के जो सबसे जो संस्थापक थे उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। द्विवेदी युग में कौन कौन से मुख्य लेखक व कवि आए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैथिलीशरण गुप्त, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट। इनमें से चारों के चारों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न अब देखते हैं कि द्विवेदी युग से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं अब उन सारे को भी देख लेते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया। द्विवेदी युग का काल माना जाता है तो 1900 से 1918 ईस्वी तक। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे यह महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका पूरा नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की मुख्य विशेषता क्या थी। तो द्विवेदी युग की मुख्य विशेषता थी समाज सुधार और राष्ट्रवाद। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि आप जानते हैं, उनको कहा जाता है मैथिलीशरण गुप्त जी। अभी हम ऊपर भी पढ़े हैं। मैं प्रश्नों को आपको डायरेक्ट हल करा दे रहा हूं ताकि आप, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, समय से आपके पास यह वीडियो पहुंच जाए ताकि आप अच्छे से प्रश्नों को कर पाएं। खड़ी बोली हिंदी के विकास में किस युग का योगदान अधिक है। खड़ी बोली तो आप जानते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आया। तो आप जानते हैं शुक्ल युग आया। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध किस युग के लेखक हैं। तो द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग में साहित्य का मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार। इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग में साहित्य का मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का सबसे महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बात कर लेते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार इनको माना जाता है। इनकी जो रचना है दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक हिंदी का इतिहास और एक चिंतामणि। जयशंकर प्रसाद से आप देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद कामायनी, इनके बारे में हमने ऊपर भी देख लिया था। बढ़ते हैं आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी का बहुत इंपॉर्टेंट है ए पल्लव और ग्राम्या, जो बारंबार परीक्षा में पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जी का
यामा अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान है, गबन है, कफन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है और सेवा सदन भी पूछा जाता है। पूछा जाता है कि छायावाद युग के 4 मुख्य स्तंभ का नाम बताइए, तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये 4 छायावाद के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। बात कर लेते हैं कि हिंदी के प्रमुख निबंधकार कौन है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। यह जो लोग हैं यह निबंधकार के रूप में हैं। यहाँ से पूछेगा कि इनमें से कौन सा लेखक या निबंधकार है, तो आप अगर इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको बहुत जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी यह वीडियो प्राप्त हो सके और आप कम समय में ज़्यादा नंबर उठा पाएँ। मैं किसी भी प्रकार का बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, शिवानी, जैनेन्द्र अज्ञे। तो आपको अधिकांशतः आपको इसमें मिलेगा शिवानी, जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र जी मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद जी मिलेंगे, शिवानी मिलेंगे, मुंशी प्रेमचंद भी मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती है, इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा, 100% पूछे जाएंगे। देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी, सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितली, इरावती। अज्ञे जिसे शेखर एक जीवनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्यागपत्र। इलाचंद्र जोशी जी से जहाज का पंछी, घृणापथ। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का नाटक देख लीजिए, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु। सेठ गोविंदा जी का देखिए सेवापत, अमीरी और गरीबी। मोहन राकेश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। नोट। एकांकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप जान लीजिए कि राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं। अब हिंदी व्याकरण से, समाज से प्रश्न जितने भी बने हैं अभी तक के एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों को भी देख लेता हूँ। माता पिता का सही विग्रह और समास क्या है। तो पहली बात समास के बारे में आप जान लीजिए कि आपके पेपर में जो समास पूछा जाएगा, द्वंद्व समास पूछा जाएगा, द्वंद्व समास पूछा जाएगा, और बहुब्रीहि समास पूछा जाएगा, द्विगु समास पूछा जाएगा, और कर्मधारय समास पूछा जाएगा। तो द्वंद्व समास की पहचान होती है कि इनके बीच में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, और जब इनको विग्रह करेंगे तो और का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। चौराहा। अब आप जानते हैं चौराहा आ गया तो यह द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु समास में क्या होता है कि पहला ही पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है या किसी दूसरे को इंडिकेट नहीं करता है, बस आपको इतना ही समझना है। तो यह कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। दशानन। अब देखिए यहाँ पे आ गया दशानन। दस है मुझ जिसके अर्थात रावण। 10 तो पहला तो है संख्यावाचक, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि अगर किसी तीसरे को इंडिकेट करता है तो वह हो जाएगा क्या, वह हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास में आता है। अगर किसी को इंडिकेट नहीं करता है तो वह द्विगु समास में, अगर इंडिकेट कर दिया तो वह बहुव्रीहि समास में। तो यहाँ पे दशानन का सही आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। नीलकमल। नीलकमल। अब यहाँ पे विशेषण देने लगेगा। अगर विशेषण देगा नीला है, काला है, पीला है, हरा, महान है, तो ऐसा जब आ जाएगा तो आपको समझ लेना है कि यह कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। यहाँ पे पहला ही पद क्या करेगा, विशेषण के बारे में बताएगा। त्रिभुवन। त्रिभुवन शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है, तो आप जानते हैं कि यह त्रिभुवन मतलब 3 भवनों के मालिक का बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे यह बात कर रहा है
द्वंद्व समास। देखिए आ गया योजक चिन्ह। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, किसको कहते हैं? कर्मधारय समास को कहते हैं। सुख दुख कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह जो होता है द्वंद्व समास में आता है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल के समान किसके बारे में बात कर रहा है? तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा। त्रिलोचन, तीन है लोचन किसके? शिव को, अर्थात बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा हूं ताकि आप समझे। नवरत्न, नवरत्नों का समूह किस समास का है? तो भैया द्विगु समास का है। देश विदेश योजक चिन्ह आ गया, कौन सा समास? द्वंद्व समास। गजानन अब किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं गणेश जी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह क्या होगा? द्विगु समास होगा। भला बुरा योजक चिन्ह आ गया, द्वंद्व समास। मृग नयन, मृग के समान नयन अर्थात कर्मधारय समास। शताब्दी द्विगु समास। अब बात करते हैं तद्भव और तत्सम से जितने प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में, अब उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रमोद शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आप जानते हैं प्रमोद, यह क्या है? शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? प्रमोद जो है यह तत्सम है। प्रमोद जो है यह तत्सम है और इसका तद्भव पूछ रहा है। तद्भव जो होता है वह हिंदी रूप होता है, तत्सम जो होता है वो संस्कृत रूप होता है। तो ये संस्कृत है और हिंदी में पूछ रहा है, तो हिंदी इसका क्या होगा? प्रमोद होगा। अगला प्रश्न, एक बात बता रहा हूँ आपको, कैसे पहचानेंगे कि तद्भव है कि तत्सम है? तो तत्सम जो होता है वो कठिन होता है, मतलब संस्कृत भाषा में होता है। संस्कृत पढ़ने में क्या होता है? कठिन होता है। और जो तद्भव होता है वह हिंदी भाषा होता है। हिंदी भाषा जो होता है आसान होता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। क्षेत्र का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्र देखो क्या है, जो क्षेत्र है यह आपका तत्सम है। अब पूछ रहा है क्या? तद्भव, मतलब हिंदी रूप पूछ रहा है। तो हिंदी रूप इसे भूमि कहते हैं नहीं, जमीन कहते हैं नहीं, खेत। हाँ, इसका सही आंसर क्या है? खेत। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अक्षड़ी मतलब अच्छी, अच्छी जो है क्या है? ये आपका संस्कृत है, तद्भव रूप पूछ रहा है। तो अच्छी का मतलब क्या होता है? आँख। इसका सही आंसर क्या होगा? आँख। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग। उपसर्ग से जो भी प्रश्न बने हैं, उपसर्ग क्या होता है? जो पहले जुड़ता है, जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को क्या कर दे? बदल दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो अभ्या, ए में नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा इसका यह होगा, अभिलाषा। उपसर्ग लगाकर बना सही शब्द है उपस्थित, तो इसको देख लीजिए पहले। उपकार है, उपस्थित है, तो आप जानते हैं उपस्थित। इसका सही आंसर जो होगा उपस्थित होगा। निर उपसर्ग से बना शब्द पहचानिए। निर, निर से आप देखेंगे इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? यह होगा।
ओष्ठ का तद्भव रूप होगा, ओष्ठ जो है संस्कृत में है, हिंदी में पूछ रहा है, तो ओष्ठ होगा नहीं, ऊठ होगा नहीं, ओठ होगा नहीं, तो इसका सही आंसर जो होगा यह होगा आपका ओठ। इसका सही आंसर क्या होगा? ओठ होगा। अ उपसर्ग से बना है, तो अ उपसर्ग से बना है अविश्वास। अन से बना है अनसुना। खीर का तत्सम रूप है क्षीर। तालाब को क्या कहते हैं? तड़ाग। अग्नि का तद्भव रूप है, अग्नि को क्या कहते हैं? आग। सूरज का तत्सम रूप क्या है? तो सूर्य। अंगुष्ठ का तद्भव क्या रूप होगा? तो अंगूठा। धीरज का तत्सम शब्द क्या है? धैर्य। प्रमोद का तत्सम रूप है, अब देखो प्रमोद का तत्सम पूछ रहा है तो प्रमोद है। सौ का तत्सम शब्द क्या है? सत। आम का आम्र होता है। ग्राम का गांव होता है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूँ। कुपुत्र का कपूत होता है। आद्य का मतलब होता है आज। सुहाग तत्सम पूछा है तो हो जाएगा सौभाग्य। महत्वपूर्ण पर्यायवाची अब देख लीजिए। पर्यायवाची में गंगा का, सूर्य का, बादल का, ये कुछ पर्यायवाची हैं जो बारंबार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब पूछा है पर्यायवाची नहीं है गंगा का, तो गंगा का पर्यायवाची जो है वो कालिंदी नहीं है, भगीरथी है, सुरसरिता है, देवनदी है, लेकिन कालिंदी नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? अमीय होता है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है देव नदी। देव नदी को यमुना, सरस्वती, गंगा के, सरयू के, तो देव नदी कहते हैं किसको? गंगा को कहते हैं। चंचला, चपला, विद्युत किस शब्द के पर्याय हैं? तो आप जानते हैं कि ये है बिजली के। समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो समुद्र को सागर कहते हैं, जल्दी कहते हैं, परावर कहते हैं, लेकिन महीपति नहीं कहते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर किसको कहते हैं? तो भगवान सूर्य को कहते हैं। अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं, तो अश्व को कहते हैं क्या? तुरंग है कहते हैं। मरकट, कपि जो होते हैं बंदर के होते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल पूछा है। तनीरद, अम्बुद, जलद, ये क्या है? ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलद जो है यह पर्यायवाची इनका नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पृथ्वी को भू कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुधा कहते हैं, लेकिन प्रसून नहीं कहते हैं, प्रसून फूल को कहते हैं। वायु, समीर, बयार पर्यायवाची है, तो वायु, समीर, वायु आ गया तो आप जानते हैं कि वायु के बारे में पूछ रहा है, यानी हवा। गंगा का पर्यायवाची शब्द, गंगा का पूछा है। गंगा का पर्यायवाची सुर तो होगा नहीं, जलयान नहीं होगा, सुरसरी होगा। मछली का पर्यायवाची शब्द है, मछली का द्विज होगा नहीं, रसना होगा नहीं, मूड होगा नहीं, मीन होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मीन। मीन। मीन का पर्यायवाची क्या होगा? मतलब मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मीन। मछली का पर्यायवाची मीन होगा। सोना शब्द के पर्यायवाची हैं हेम, हिरण्य, सारंग, कुरंग, केतु, पताका, अमी, अमीय, तो आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? क।
हेम हिरण्य। अग्नि का पर्यायवाची होगा अनल, पावक, ज्वाला। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, नहीं पूछा है तो नहीं है, तो इसका सही आंसर अनल है, पावक है, लेकिन ज्वाला है, लेकिन अनिल नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? अनिल। जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं समानता कहलाते हैं, अर्थात उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है गगन। हाँ, पाताल, पाताल तो धरती को कहते हैं। थल, जल नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यायवाची गगन। गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन। पहले ही मिल गया गजानन। कमल का पर्यायवाची शब्द है कमल, पंकज, जलद, नीरद, अम्बुद। तो इसका सही आंसर जो है इसका है पंकज। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है सुत, सुता, तन्या, आत्मदा। तो ये होता है सुत। धनुष का पर्यायवाची शब्द है धनुष का पर्यायवाची शब्द है कोदंड। वाक्य स्वरूप। अब देखिए, वाक्य स्वरूप से जितने भी प्रश्न बनने हैं आपके एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को भी देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर। वाक्य के कितने तत्व हैं? तो वाक्य के होते हैं 6 तत्व। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि व्यक्त होते हैं, आश्चर्य होगा तो भाई क्या होगा? विस्मय आदि बोधक होगा। कहते ना आह, विस्मादि बोधक होता है। आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। मतलब ये सरल पूछा है, संयुक्त पूछा है कि मिश्रित पूछा है? तो आप जानते हैं आंधी आई और हम भाग गए, और आ गया तो यहाँ पे यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। आप कैसे जानेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य में रहेगा क्या? और रहेगा, मतलब 2 सेंटेंस दिया रहेगा, उसके बीच में और रहेगा। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, तो संदेहात्मक रहेगा, सिंपल सी बात। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो आप जानते हैं और आ गया। इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। मैं प्रश्न कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अंग है जो चित्र में टिक गया है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अंग है? अच्छा, उद्देश्य एवं विधेय दोनों सन्निहित है, तो इसका सही आंसर क्या है? उद्देश्य एवं विधेय दोनों। आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो, कैसा वाक्य है? तो ये जानते हैं आप कैसा वाक्य है? हम कहते हैं ना, किसी लड़की से मिले और बोलते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो ये क्या है? इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छात्मक यह वाक्य है। इसका सही आंसर इच्छा होगा। अब देख लेते हैं वाच्य एवं कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य से जितने भी प्रश्न बोर्ड में अभी तक बने हैं उसमें से भी देख लेते हैं। वाच्य, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, तो इसमें कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। तो मोहन क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, यानी मोहन के द्वारा पढ़ा जा रहा है, यानी इसमें कर्तावाच्य है। सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य का कर्म में सही होगा। तो अब इस बात को ध्यान रख लीजिए, जब कर्म में होगा तो द्वारा लगा होगा। क्या लगा होगा? कर्म। अगर कर्म का पूछेगा तो द्वारा लगा होगा, जो सही आंसर माना जाएगा। सीता पत्र लिखती है, नहीं, सीता द्वारा पत्र लिखा गया, बिल्कुल सही है। मुझसे चला नहीं जाता,
अब यह किस उदाहरण है, तो आप जान लीजिए यह भाववाच्य है। भाववाच्य को समझने के लिए आपको यह समझना होगा, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे उसकी दुख सही नहीं जाती, मुझे उसे देखे बिना चैन नहीं आता है। तो जब ऐसा वाक्य रहेगा तो आपको भाववाच्य में जाना पड़ेगा। हिंदी क्लास में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा था। ये भाववाच्य में जाएगा, यानी उसमें उससे सहा नहीं जाता, उससे पिया नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, उसके बिना रहा नहीं जाता, ऐसा आता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, भाई कर्ता की प्रधानता तो सीधे कृत्यवाच्य हो जाएगा। चलो अब सोया जाए, हम लोग कहते हैं ना, चलो अब सोया जाए, चलो अब खाया जाए, चलो अब पिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, यह भाव प्रकट कर रहा है, तो यह क्या होगा, भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग एवं वचन किसके अनुसार होते हैं, तो कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, इसको छोड़ो। आया है प्रश्न एग्जाम में, हाँ आया हुआ है, ये आया हुआ है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, तो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, उपयुक्त सभी। तो कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, तो यह आपके उपयुक्त सभी के अनुसार होते हैं। शिकारी द्वारा पशु मारा गया, वाक्य द्वारा पहचानिए, तो ये कर्मवाच्य है, द्वारा आ गया कर्मवाच्य। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग सदैव होता है, भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है, तो आप जानते हैं कि क्रिया जो होती है यह क्या होती है, अकर्मक होती है। लड़का खा रहा है, इस वाक्य का भाववाच्य क्या होगा, लड़का खाता है, लड़के द्वारा खाया जाता है, लड़के से खाया जाता है, लड़का खा चुका है, इसका क्या पूछा है, भाववाच्य में। तो भाववाच्य में ये हो जाएगा, लड़का खा चुका है, लड़के से खाया जाता है, लड़के से खाया जाता है, लड़के द्वारा खाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लड़के से खाया जाता है, उससे, इसका सही आंसर होगा ग, लड़के से खाया जाता है। पद परिचय विकारी है, अभिकारी को भी देख लेते हैं। अब पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि पद कितने प्रकार के होते हैं। पद परिचय की दृष्टि से पद दो प्रकार के होते हैं। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, क्या है यह, तो आप जानते हैं कि अचानक, वह अचानक चला गया, तो यह जो है आपका क्रिया विशेषण है। कैसे समझेंगे क्रिया विशेषण है, तो यह जो है क्रिया की क्या कर रहा है, चला गया, मतलब चला, मतलब वो चला गया है, चला जाने के बारे में बता रहा है, और कह रहा है कि कैसे चला गया, अचानक चला गया, तो यह क्रिया है चलना, लेकिन यह अचानक आ गया आगे, तो यह क्या बता रहा है, क्रिया की भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण है। विकारी पद के कितने भेद होते हैं, तो विकारी पद के 4 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभिकारी का मतलब यह होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, अपव्यय होता है, सॉरी अव्यय होता है, अव्यय पद होता है। वे अभिकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि का कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अव्यय पद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द हैं, अभिकारी शब्द हैं, तो आप जानते हैं अभिकारी शब्द क्या है, निकट है।
स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक अगर कहेगा तो आस पास, यहाँ वहाँ, इस तरीके से क्या है, स्थानवाचक है। निम्न में सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? वह, यह, ए, मैं, तुम, ये क्या होता है? तो सर्वनाम होता है। यहाँ पे देखिए कोई है, हाँ है, यह घर अच्छा है। इस वाक्य में यह पद विशेषण है, तो ये क्या है? तो ये परिणाम बता रहा है, नहीं, सर्वनामिक विशेषण यह है, ये सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। अब ये बताएं आपको, यह, वह, तुम, मैं, ये दिखेगा तो क्या होगा? ये सर्वनाम होगा, यानी सर्वनामिक विशेषण। विकारी पद नहीं है, विकारी पद नहीं है। गाय, सभा, प्रतिदिन, तो ये जानते हैं क्या? ये प्रतिदिन है। अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द इंद्र, गाय, यथासंभव, तो आप जानते हैं क्या है? यथासंभव है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक क्या है? शिक्षक है, दरबार है, अंधेरा है, कोमल है। कोमल है तो क्या है? शिक्षक है। जातिवाचक क्या है? शिक्षक है। मतलब पूरे जाति के बारे में बता रहा है ना शिक्षक, सारे जातियों के बारे में बता रहा है। जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है, तो क्या वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अलग अलग रूप मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं भाई। अलग अलग रूप में मिलेगा तो क, ख, ग दोनों नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे। अलग अलग रूप में मिलेंगे, विकारी। वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विशेषण को जाता है। वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को जाता है, मतलब कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? वाच्य परिचय। सॉरी, पद परिचय। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक अपव्यय है? तो आप जानते हैं यह है वाह। वाह, जहाँ पे विस्मयादि रहेगा वहाँ पे ऐसा चिन्ह रहेगा। अब इससे भी संबंधित देख लेते हैं जितने भी प्रश्न बने हैं अभी तक के एग्जामों में। युष्मद का तत्समय एकवचन रूप है, क्या है? आंसर डायरेक्ट दे दिया है, मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया है ताकि आपको देरी न होए। युष्मद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा भैया? उस्मद, इस्मद, इस्मद, इसका सही आंसर जो है युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति इसका जो होगा वह होगा आपका, इसको क्वेश्चन को छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। नोट एक बात यह है कि जितने भी युष्मद से एग्जाम में बने हैं बस उन्हीं चीज़ों को देख लो, मतलब इसका प्रथम देख लो, द्वितीय देख लो, तृतीय देख लो, चतुर्थ देख लो, इन्हीं में से सारे प्रश्न अभी तक ले बने हैं एग्जाम में, तो आप बस उनको ही देखकर चले जाओगे, तब पर भी आप इसको कर लोगे। ये चारों पांचों विभक्तियाँ जो होते हैं उसको देख लीजिए आप, इसमें मैंने लिया है। अगर मैं इन्हीं सारे को कराने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी हो जाएगा, इसको आप देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब रचना देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र जी का चिंतामणि है। जयशंकर प्रसाद कामायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल, इरावती, मुंशी प्रेमचंद, गोदान गबन, सेवा सदन, बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब होता है, थलुआ क्लब नहीं होता है, ठलुआ क्लब होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, बहुत इंपॉर्टेंट। महादेवी वर्मा, यामा, दीपशिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पथ की प्यासी, इनका भी है। धर्मवीर भारती, सातवां घोड़ा। सुमित्रा नंदन पंत, लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, ग्राम्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दीपदान। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर देख लीजिए, हुंकार, रेणुका, अर्धनारीश्वर। मोहन राकेश जी का लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे।
फणीश्वर नाथ रेड्डी का देख लीजिए, मेला आंचल है। किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत राय कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनेंद्र कुमार त्यागपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। अब देख लीजिए इन सारे लेखकों से बनने वाले जितने प्रश्न हैं वो उन सारे को भी देख लेते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? आप जानते हैं कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने टिक लगाया हुआ है, बस आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, नाम सुनाते जा रहे हैं, आप उसको देखते जाइए। पंचपात्र के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी है। मेला आंचल अभी बताए हैं, फणीश्वर नाथ रेड्डी। नीड़ का निर्माण आत्मकथा है, यह किसका है? यह हरिवंश राय बच्चन जी का है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। शुक्ल युग की समावधि क्या है? तो 1919 से 1918 ईस्वी तक। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तितली वीरावती ये सारी इनकी हैं। अजंता पुरातत्व लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं? लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिवंश राय बच्चन। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल युग के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। हिमालय की पुकार के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता हैं जैनेंद्र कुमार। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी है। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। त्रिवेणी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ममता कहानी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। बाबू गुलाब राय की किस युग के लेखक हैं? तो आप जानते हैं शुक्ल युग के। शेखर एक जीवनी अज्ञेय बहुत इंपॉर्टेंट। पूस की रात के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। कंकाल उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। अथाह सागर के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। स्मृति की रेखाएं लेखक हैं महादेवी वर्मा। इलाचंद्र इंद्रजाल की कहानी रचनाकार जयशंकर प्रसाद। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक, यानी जितने भी यात्रा से आ जाएगा ये सारे के सारे प्रश्न राहुल सांकृत्यायन जी होंगे। झलमला कहानी संग्रह के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। विश्व साहित्य की रूपरेखा के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भारत संस्कृति पाठ लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठूठा आम के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। बर्फ की गुड़िया के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप इन सारे प्रश्नों को देखें और आप देख करके यह महसूस करें कि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अतीत के चलचित्र विधा है तो यह रेखाचित्र है, यह महादेवी वर्मा जी का है। कलम का सिपाही अमृत राय। सेवा सदन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। रानी केतकी की कहानी यह है इंशाअल्लाह खां, मैंने आपको ऊपर ही करा दिया था। दीपदान एकांकी के रचयिता हैं थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चंद्रगुप्त नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। खून के छींटे के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। वो दुनिया के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय। मकरंद बिंदु निबंध कोई मतलब नहीं है। देख लीजिए रीति के फूल रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। उजली आग निबंध है रामधारी सिंह दिनकर। चलो चांद पर चलें लेखक है जयप्रकाश भारती। आगे बढ़ते हुए ये सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं जो आपको पथ के साथी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा।
लोकायतन के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। ये सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब देखते हैं मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना है और डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। सोरठा पूछेगा। सोरठा सोरठा क्या होता है? यह दोहे का जस्ट उल्टा होता है। यह दोहे का जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आपको बस यही याद करना है कि इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसके दूसरे चरण और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं बस। और ज़्यादा आपके एग्जामों में सोरठा से ही प्रश्न आता है। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो सोरठा होता है वह छोटा होता है, और जो रोला होता है वो बड़ा होता है। तो यानी आपको यह देखना है कि अगर छोटा आएगा तो यह सोरठा ही होगा, अगर बड़ा आएगा तो वो रोला होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का जस्ट उल्टा होता है। देखिए यह उदाहरण, देखिए यह बहुत छोटा है। छोटा है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए दूसरा उदाहरण भी देखिए, यह भी उदाहरण बहुत छोटा है, तो यह क्या होगा? सोरठा होगा। अब रोला भी देख लीजिए, इसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। रोला एक सममात्रिक छंद है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि ये क्या होता है, इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 4 बस। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब लंबा है, यानी लंबा है तो रोला होगा। लंबा है तो क्या होगा? रोला होगा। अगर छोटा होगा तो सोरठा होगा। फिर से याद रखिए, छोटा होगा तो सोरठा होगा। और आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, अधिकांशतः 99% सोरठा से ही प्रश्न आते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इसमें बड़े बनते हैं। अब सोरठा और रोला से बनने वाले प्रश्न, अब इसको देख लेते हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब देखते हैं। इसका सही आंसर होगा 13-13 मात्राएं। हमने टिक लगा दिया है ताकि आप जल्दी से पकड़ पाएँ। अब यहाँ पे दिया है कि पक्ति सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, इस पक्ति के पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो पहले चरण को अगर आप गिनेंगे तो आपको मिलेंगे क्या, 11 मात्राएं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में, बोला है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अभी आपने देखा क्या, 24 मात्राएं। आया एग्जाम में है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे नोट करना है क्या, प्रत्येक कहेगा तो 24, अगर कहेगा कुल कितनी मात्राएं होती हैं, या बोल देगा कि रोला छंद के चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, या कुल कह देगा, तो आपको यहाँ पे लगाना कितना है, 96 लगाना। कितना है, 96। सोरठा छंद किस छंद का जस्ट उल्टा होता है? तो अभी आपको पता चला है क्या, दोहा का। जो सोरठा होता है वह दोहा का उल्टा होता है। जो आपने ऊपर पढ़ा है वही इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो रोला कहते हैं। रोला कहेगा तो 24, बस सिंपल सी बात। ये हो गया ख़त्म। अब देखते हैं अलंकार से। अब अलंकार में सबसे जो मोस्ट बनता है उसको देख लेते हैं। अलंकार से जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो उपमा अलंकार में देख लेते हैं। उपमा अलंकार, आपको अलंकार केवल 3 ही पढ़ना है, अर्थात अलंकार के 3 ही पढ़ना है। एक उपमा पढ़ना है, एक रूपक पढ़ना है और एक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। तो बस आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको बस बहुविकल्पी प्रश्न ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको बस कुछ पहचान है उसको पहचानना है। जैसे सा सी से सरिस समान सदृश, जैसे शब्द आएंगे वैसा ही समझ जाना है कि ये कौन सा है, यह उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, हम समानता देखते हैं। सा सी से सरिस समान सदृश, जैसे देखिए पीपर पाद सरिस मंडोला, देखिए आ गया ना सरिस। अब आपको यहाँ अर्थ नहीं बताना है, अब बस आपको यहाँ पे पहचानना है और जस्ट आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरिस, यानी कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। अगला देखिए, हरिपद कोमल कमल से आ गया, सा से सी आ जाएगा, तो क्या होगा, यह आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा हमको लगता है आपको। रूपक अलंकार देख लीजिए। रूपक अलंकार को पहचानने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे रू निकला है ना, तो इस रू को क्या कर दीजिए सीधा। यदि सीधा कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस क्या करना है, हमें पहला पद दूसरा पद के बीच में अगर ऐसा चिन्ह दिखाई देगा, योजक चिन्ह दिखाई देगा, तो वही आंसर क्या होगा, सटीक होगा। यानी वो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बस आपको योजक चिन्ह को ही क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे देखिए मैया मैं तो चंद खिलौने, देखो चंद और खिलौने के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह है ना, देखो चंद और खिलौने के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। जनु जानो मनु मानो अगर आएगा तो यह कौन सा होगा, यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु मानो जनु, ए जनु जनु जानो ऐसा आता है, तो कौन सा होता है, यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सुहत ओढ़े पीठ पटू श्याम सलोने गात मनो, मनो आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीनों अलंकारों को एक बारी फिर से समझते हैं। तीनों अलंकारों को एक बारी फिर से आप समझते हैं। उत्प्रेक्षा आएगा, उत्प्रेक्षा आएगा तो इसमें क्या रहेगा, जनु जानो, जनु जानो मनहु मानो इत्यादि ये शब्द आते हैं। जब आपका उपमा रहेगा तो सा से सी सरी समान,
इत्यादि आते हैं। और जब रूपक रहेगा तो रूपक में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहता है, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पे पूछा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया है तो कौन सा अलंकार होगा, आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चरण कमल बंधो हरियाई में कौन सा अलंकार है, तो देखिए चरण कमल, यहाँ चरण और कमल के बीच में यहाँ पे डैश होता है जो रूपक अलंकार में आता है। सुहा टोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गाद, मनु, मनु आ गया कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मुख मयंग सम, सम आ गया, यहाँ पे देखिए सम आ गया है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जितने भी परीक्षा में पूछे गए थे मैंने उन सारे प्रश्नों को ले लिया है। अब बात करते हैं रस। रस से आपके प्रश्न जो एग्जाम में बनेंगे, रस से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, अब आपको यहाँ पे यह समझ लेना है कि रस से जो एग्जाम में बनेंगे वो बनेंगे क्या, एक करुण रस, एक हास्य रस। तो हास्य रस को देख लीजिए, शीश पर गंग हंसे भुजंगनी भुजंगा हंसे, हंसे हंसे अगर मिल गया या मुस्काए मुस्काए आ गया तो आपको समझ लेना है कि ये कौन सा रस है, हास्य रस। या तो यह इस तरीके से पूछेगा या तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में पूछेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास होता है। अब पूछेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। बस आपको यही दो पूछेगा। देखिए बिंद के वासी उदासी तपोव्रत महा वेणु नारी दुखारे, देखो इसमें दुखारे में है। और फिर गौतम तिये तरिये तुलसी कथा सुनिए मुनि वृंद सुखारे। अब देखो सुख में हो गए मतलब हंस रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरह देखना है। करुण रस देखिए, करुण रस में क्या है, मणि खोए भुजंग से जननी फंसा फटक रही थी शीश शोक विकल। यहाँ पे मणि खो करके जो सर्फ है वो क्या कर रहा है, अपना फन क्या कर रहा है, पटक रहा है, यानी शोक कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, करुण रस हो जाएगा। शोक विकल, देखिए शोक पहले ही आ गया, आपको यहाँ देख लेना है शोक आ गया, यानी कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु। एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ और, यदि हार्स अगर इस तरीके का बिंदु आ गया, मतलब एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर इस तरीके से अगर आपको कहीं पर दिखाई देगा तो आप यह समझ लीजिएगा वह 100% करुण रस होगा। जैसे देखिए यहाँ पर है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा। अब देखिए यहाँ आ गया करुणा, मतलब करुण रस आ गया, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे द्विवेदी युग दिया है 1900 से 1918 ईस्वी तक, शुक्ल युग दिया है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, शुक्लोत्तर युग दिया है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, जो बारंबार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अगर आपको आगे भी कंटिन्यू अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हाँ बनाइए, और पेपर दे करके आप आइएगा, फिर दोबारा इसमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसी से प्रश्न आए थे। तो अब हमको विदा कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।